तो वेलकम बैक टू द मेडिकल जानकारी यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गाइस, 1 साल के बच्चा अगर उसको बलगम हो रहा है, खांसी हो रही है, छींकें आ रही है, नाक बंद हो रही है, तो उसको कैसे आप ट्रीट कर सकते हो या उसके बलगम को आप कैसे बाहर निकाल पा सकते हो, उसके बारे में हम बात करेंगे। सो अंत तक वीडियो को देखते रहिएगा। देखिए, जो छोटे बच्चे होते हैं वो बलगम को बाहर नहीं निकाल पाते हैं, क्योंकि बड़ा जो होता है वो गला साफ करके निकाल देगा, गरारे कर लेगा, इस तरीके से जो होता है बलगम बाहर आ जाता है। लेकिन बच्चों में बलगम निकालना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम की बात है, एंड कैसे उसको ट्रीट करना है वो भी हम इस वीडियो में सीखेंगे। देखिए, सबसे पहले बात है कि बच्चों को आपको पता होना चाहिए कि उसको ट्रीटमेंट कैसे करना है। सबसे पहली चीज़, उसका वेट आपको ज़रूर चेक करना है। स्टेथोस्कोप से आपको पता करना पड़ेगा खांसते समय घर घर की आवाज़ आ रही है, नहीं आ रही है। वैसे तो गार्जियन ही बता देते हैं कि भैया इस चीज़ से हो रहा है दिक्कत। हाँ, साथ में उसकी नाक बह रही है, नहीं बह रही है, वो चीज़ें आपको देखना पड़ेगा। एंड फीवर वगैरह आ रहा है तो उसका अलग से ट्रीटमेंट दिया जाएगा। एंड साथ में खांसी हो रही है या नहीं हो रही है, उस पर भी डिपेंड करता है कि क्या चीज़ें आपको उसको देनी चाहिए। बच्चे के जो सारा डोज जो होता है हमेशा वेट के हिसाब से ही होता है। तो हम बात कर रहे हैं 1 साल के बच्चे के, एंड वेट अप्रॉक्सीमेटली मान के चलते हैं हम 10 से 11 किलो। तो ये आइडिया मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि मेरे बच्चे को भी इस तरीके से ट्रीट हुआ था, तो उसी बेस के हिसाब से मैं आपको ट्रीटमेंट जो होता है वो बता रहा हूँ इस वीडियो में। देखिए, बच्चों में जब खांसी हो जाती है तो बच्चा क्या करता है, रात को सोता नहीं है, बार बार जब सांस लेता है तो घर घर की आवाज़ करना शुरू कर देता है। एंड छींकें बहुत ज़्यादा करता है, नाक वगैरह जो होती है बहुत ज़्यादा बहने लग जाती है। बच्चों का जो बलगम होता है वो बाहर आता है उनके नाक के थ्रू या उनके पोटी के थ्रू, ना कि वो मुंह से तो बलगम निकाल पाते नहीं। अगर खांसते समय थोड़ा बहुत बलगम वो मुंह में आता भी है तो वो अंदर निकल जाते हैं, ना कि बाहर करते हैं। तो उनका जो पोटी है होता होता है, पोटी के साथ ही उनका बलगम होता है या फिर नाक बार बार बहने लग जाती है, जिसकी वजह से उनका बलगम या म्यूकस जो होता है वो बाहर आना शुरू हो जाता है। तो इसमें आपको क्या क्या दवाइयाँ पेशेंट को देनी चाहिए, बच्चे को देनी चाहिए। पहला चीज़ आता है, उसको नेबुलाइजर जो होता है कंटिन्यूसली दिया जाता है लगभग 5 से 7 दिन तक, डिपेंड ऑन उनका म्यूकस कब तक है। तो नेबुलाइजर आपने करना है वो करना है लिवोलिन 0.63 mg के बारे में। काफ़ी ज़्यादा सस्ता आ जाता है, 2.5 ml का होता है, 6 रुपये का आपको एक नेबुलाइजर कैप्सूल जो होता है वो इस तरीके से दिया जाता है। तो आपने 2 टाइम जो होता है इससे नेबुलाइज करना है अपने बच्चे को, ज़्यादा नहीं, 5 मिनट करना है और हो जाएगा। उसमें धीरे धीरे उसका बलगम जो होता है वो बाहर आना शुरू हो जाएगा, नाक के थ्रू या फिर पोटे के थ्रू वो दिखना आपको शुरू हो जाएगा। तो 5 दिन तक अप्रॉक्सीमेटली आप मान लीजिए लिवोलिन ही लेना है आपने। यहाँ पर आपको मैं पिक्चर दिखा रहा हूँ, 1 साल तक के बच्चे का मैं आपको ये बता रहा हूँ कैसे आपने उसका ट्रीटमेंट करना है। 3 टाइम आपने इससे नेबुलाइजर करना है अपने बच्चे को। दूसरा चीज़ आपने क्या देना है इसमें, एस्कोरिल एलएस जूनियर सिरप आता है, बेसिकली बच्चों के लिए होता है। 2.5 ml सुबह शाम दिन में 3 बार तक भी आप इसको दे सकते हैं अगर बच्चे को खांसी हो रही है और बलगम हो रहा है। एलएस जो होता है वो बलगम वाली खांसी के लिए ही सिरप जो होता है वो यूज़ किया जाता है, बच्चों में भी एंड एडल्ट में भी, दोनों तरीके से यूज़ होता है। लेकिन एलएस जूनियर जो लेंगे आप वो बच्चों वाला ही लेंगे। दिन में 3 बार आपने लेना है, इस चीज़ का आपने यूज़ करना है, जो बच्चे को बलगम को पतला करेगा और धीरे धीरे बाहर करने में मदद करेगा। दूसरा दवाई क्या लेना है आपने इसमें, मोन्टेर एलसी, मोन्टेलोकास्ट लिवोसिट्राजिन सिरप के रूप में किट का सिरप आता है। 2.5 ml इसको 2 टाइम देना है। तो आपको क्या करना है, ये दोनों ही एक प्रकार से कफ रेस्पिरेंट होता है एंड साथ साथ लिवोसिट्राजिन एक एंटी एलर्जिक होता है। जब बच्चे का छींक आ रही होगी, नाक बह रही होगी, तो उसको कंट्रोल करने में भी मदद करेगा। तीसरी चीज़, अगर बुखार आ रहा है तो उसको पीशम का आप यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर बुखार नहीं आ रहा है तो आप अवॉइड करें, आपको केवल एस्कोरिल एलएस जूनियर देना है एंड मोन्टेर एलसी ही देना है। खांसी बहुत ज़्यादा है तो एजिथ्रोमाइसिन 200 mg 2.5 ml सुबह 2.5 ml शाम को पेशेंट को या बच्चे को जो होता है वो आपने कंटिन्यूसली देना है। 5 दिन तक आपने देना है। याद रखिए, बच्चे के खांसी एकदम से ठीक नहीं होगा, थोड़ा टाइम लेगा बट ठीक हो जाएगा। तो आपको थोड़ा बहुत आपको टाइम देना ही पड़ेगा। तो नेबुलाइजर जो है बच्चों को कंटिन्यूसली करवाते रहे हैं, जल्दी ही उनका बलगम वगैरह जो होता है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैं अपना एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ, 5 से 6 दिन लग गए थे मेरे बच्चे को उसका बलगम जो होता है क्लियर होने में। तो 10 से 12 किलो वजन है बच्ची का, तो आप यूज़ कर सकते हैं 1 साल तक की। अगर वजन ज़्यादा है तो उसका डोज जो होता है वो बढ़ा दीजिएगा। सो इस प्रकार से आप बच्चों के बलगम को जो होता है खांसी को बाहर कर सकते हैं बहुत ही आराम से। सो उम्मीद करूँगा आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर जरूर करें, नीचे सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा ज़रूर जाकर प्रेस करें एंड बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।